हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर्स पर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले द सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक। अब ये जो लिखी गई है, ये लिखी गई मार्क मानसन के द्वारा। इस बुक में बताया गया कि अगर आप चिंता महसूस कर रहे हैं, अगर या आप थके हुए हैं, तो ये सिर्फ बुक समरी आपके लिए है कि द सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। यह किताब हर उस इंसान के लिए लिखी गई जो अपनी ज़िंदगी में परेशान है या फिर अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। बुक की ऑथर कहते हैं कि आपको हर चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ की परवाह करेंगे तो आप सिर्फ अपना समय और एनर्जी ही बर्बाद करेंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। यह किताब हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है। बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट, पेरेंट्स, सभी को किताब ये सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। तो इस बुक का जो चैप्टर 1 है, उसमें बात की गई कि कोशिश मत कीजिए। चार्ल्स वर्ष के एक बहुत बड़े जुआरी और शराबी थे। चार्ल्स ज़िंदगी से हारे हुए इंसान थे। वे दुनिया के ऐसे इंसानों में से थे जिनकी सलाह शायद ही कोई लेता होगा। चार्ल्स शुरू से ही एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके काम को सभी न्यूज़पेपर और पब्लिशर ने बेकार और घटिया बनाकर उनका बहुत ही मजाक उड़ाया। लोगों की बात से चार्ल्स इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि वो डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और फिर बाद में शराब पीना उनकी आदत बन गई। चार्ल्स अपनी ज़िंदगी के 30 साल शराब और जुए में बर्बाद कर चुके थे। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी बदल गई। वह एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस के चार्ल्स में काम में दिलचस्पी दिखाई। पब्लिशिंग हाउस की दिलचस्पी दिखाने की वजह से चार्ल्स के मन में फिर से उम्मीद की किरण जागी कि इस बार वह अपनी चांस को गंवाना नहीं चाहते था। चार्ल्स ने झट से पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और इसी के बाद उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी। इस किताब में लिखने के बाद चार्ल्स ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। इस किताब को लिखने के बाद उन्होंने लगातार 6 किताबें और लिखी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। चार्ल्स के द्वारा लिखी गई किताबों को 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने खरीदा। यह उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। वैसे तो अमेरिकी ड्रीम में यही बात कही जाती कि हमेशा कोशिश करो और हार मत मानो, लेकिन जब चार्ल्स मरे तब उनकी कब्र पे पत्थर में लिखा गया था कि कोशिश मत करो। चार्ल्स की खास बात यह नहीं थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुरे हालातों से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बदला, बल्कि उनकी ज़िंदगी जैसी थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही स्वीकार किया। और सक्सेसफुल बनने के बाद भी उन्होंने कोई ख़ास बदलाव नहीं आया, क्योंकि ना तो उसकी अच्छाई से उसे सक्सेस दिलाई और ना ही सक्सेस मिलने से वह अच्छा इंसान बना। हम सभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब हालात बस से बदतर होते चले जाते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनको इस बात से भी गुस्सा आता है कि वे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ भी। लेकिन अपने ऊपर गुस्सा करने की बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि आप अपने गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। जब आप अभी कभी अकेले होते हैं या फिर निराश होते हैं, तब आपके मन में निगेटिव विचार घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से यह होता है कि आप अपने अकेलेपन के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आप घंटों इस सोच में बिता देते हैं और उदास रहते हैं। इस तरह की चीज़ें जब किसी के साथ होती हैं तो वह जहन्नुम के लूप में फंसे होते हैं। आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी हों और आप अच्छे से रहें, तो आप अच्छे काम करते रहें। ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। इसलिए आपको नेगेटिव चीज़ों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बातों को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। वैसे तो ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन बिल्कुल सच है कि जितना ज़्यादा आप खुशियों के पीछे भागते हैं, खुशियाँ आपसे दूर चली जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए कहूँ कि जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, तब आपके बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन यही पेन बाद में आपको मसल्स के तौर पर आपको रिवार्ड देता है। इसी तरह जब आप किसी में नाकामयाब होते हैं तो आप डबल जोश के साथ उस काम को करने लग जाते हैं। दर्द या फिर हार, आपको ज़िंदगी में कुछ भी मिलता है, आपको उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानियाँ क्यों ना आए, आपको अपनी परेशानी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस आराम से अपने काम को करते रहना चाहिए।
ये हो सकता है और ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको दुनिया से मतलब ही क्या है? लेकिन कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जिससे ना चाहते हुए भी हम उस सिचुएशन के लिए लेकर सोचना पड़ता है। ये अब सवाल आता है कि आखिर हमें किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और किन चीज़ों के बारे में नहीं। तो लेखक की माँ और उनके एक दोस्त एक अच्छी खासी रकम को चूना लगा दिया था और जिसकी वजह से लेखक की फाइनेंशियल हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। ऐसे में से लेखक की माँ और उनके हालात वैसे ही छोड़ सकता था, पर अपनी काम से मतलब रख सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि लायर की मदद लेंगे और हम उस आदमी को सबक सिखाएंगे। चैप्टर 2, खुशियों के पीछे मत भागिए। दुनिया में ज़्यादातर लोग खुशियाँ चाहते हैं और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि भी आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए खुशियों के पीछे भागते रहने का कोई मतलब नहीं है। 2500 साल पहले एक नेपाल में एक राजा थे जिन्होंने अपने बेटे को खुश रखने के लिए अपने महल के चारों तरफ लंबी दीवार बनवा ली थी, जिसकी वजह से उनका बच्चा दुनिया की हर दुख दूर दर्द से दूर था। लेकिन उनके मन में अक्सर यही सवाल आता था कि आखिर इस दीवार के पीछे क्या है। इसी को पता करने के लिए एक दिन बच्चे ने अपनी दीवार से बचते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढा। वह बाहर चला गया और बाहर जाने के बाद उसे समझ आया कि दुनिया भुखमरी और गरीबी जैसी बहुत सी चीज़ें उसे समझने में बच्चों को पहली बार दर्द का एहसास हुआ। इसलिए वह बच्चा अपने राजपाट को छोड़कर जंगल चला जाता और बौद्ध भिक्षु की ज़िंदगी जीने लगता है। जो लोग अमीर होते हैं वो अपने पैसे को लेकर परेशान होते हैं, और जो गरीब होते हैं इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा पैसा कमा कर खुश हो जाएंगे, और गरीब लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के बाद वो खुश हो जाएंगे, जबकि असल में खुशी पाने का कोई पैमाना नहीं है। कोई भी काम कभी भी खुश हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे। लोग तकलीफ़ इसलिए सहते हैं क्योंकि तकलीफ़ पाने के लिए मोटिवेट होते हैं, और यही मोटिवेट होने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड करती है। खुशी के पीछे भागने से हम चीज़ें हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी दर्द में भी हमें ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें दिला देते हैं। लोग बस यही कोशिश करते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का स्ट्रगल फेस ना करें। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल को खुद चुनना चाहिए। नंबर चैप्टर 3, आप औरों से अलग नहीं हैं। एक आदमी का नाम जिम था जिसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बिजनेस आइडिया घूमता रहता था, और वह अपने पास से या तो अब बिजनेस आइडिया पर किसी भी तरह का पैसा खर्चा करता था। अब तक जितने भी बिजनेस आइडिया सोचे थे उनमें से किसी भी आइडिया ने काम नहीं किया, और ना ही जिम को उससे कोई फ़ायदा मिला। लेकिन जिस तरीके से वह अपने आइडिया के बारे में बात करता था, सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते थे। वह जिस तरह से बात करता था, लोग न चाहते हुए भी उससे प्रभावित होने लगते थे, क्योंकि उसे खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। 1960 में जब सब सारे लोग सोच रहे थे कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, अधिकतर लोगों में यही लगता था वह दूसरों से अलग है। लेकिन उनमें से कुछ खास बात थी। लेकिन फिर 10 साल बीत जाने के बाद एहसास हुआ कि यह सब एक मिथ था। असल में कोई किसी से अलग नहीं। इस दुनिया में हर कोई अच्छे काम नहीं कर सकता, और फेलियर सक्सेस के रास्ते बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होते हैं। इससे हर किसी को निकलना पड़ता है। बिना किसी खास वजह के खुद को बहुत महान समझ लेना बिल्कुल वैसा है जैसा जिम खुद को समझता था। बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम सब अनोखे हैं, लेकिन ज़रा इस बात को ध्यान से सोचिए। अगर सभी लोग अनोखे होते तो सभी लोग एक जैसे होंगे ना। इसमें अनोखेपन कहाँ से आया? हम सभी आम हैं, लेकिन आम होने में कोई शर्म की बात नहीं है। हमें लगता है कि दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वह लोग अनोखे हैं, लेकिन लोग वो अपने आप को एवरेज मानते हैं और हमेशा खुद को इम्प्रूव करने के लिए पीछे लगे रहते हैं। वो लोग इसलिए महान बन पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महान नहीं है। खुद की कीमत समझना बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं और चीज़ों से एक माना जाता है, क्योंकि खुद को समझना बिल्कुल वैसे है जैसे प्याज से परत उतारना। जब आप परत को निकालते हैं तो दूसरी परत सामने आ जाती है। ऐसे में जब आप रोते हैं तो ये समझना कि आप रो रहे हैं पहली परत होती। जब आप इस परत से उतार कर समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरी परत होती है, और जब आप अपनी भावनाओं को समझ जाएंगे तब आप अपने मुताबिक अपनी मंजिल को चुन पाएंगे। और जब आप अपनी भावनाओं से बहकर गलत मंजिल चुनते हैं तो आप सारी चीज़ें खो देते हैं।
तो हमारी ज़िंदगी में भावनाओं का बहुत महत्व होता है, क्योंकि छोटी-छोटी जो चीज़ आज हम करते हैं उन सभी में भावनाएँ छुपी होती हैं। नंबर 5, चैप्टर 5 में आप हमेशा खुद चुनते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जोन्स अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान रहते थे। उन्होंने क्या परेशानियाँ आती थी उन्हें, आँखों की बीमारी, कम सुनने की बीमारी और कई सारी बीमारियाँ थी। इन बीमारियों के कारण वो ज़्यादातर समय अपने घर में ही रहते थे। उन्हें पेंटिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए वह हमेशा पेंटिंग किया करते थे। हालाँकि उनकी पेंटिंग को लोग कुछ ख़ास पसंद नहीं करते थे। उनकी शारीरिक हालत हमेशा ही खराब रहती थी। लेकिन विलियम जेम्स वे पहले इंसान थे जिन्होंने साइकोलॉजी विज्ञान की नींव रखी थी। यह कहानी हमें सीख देती कि हमें हमेशा अपनी काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, और उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर वह हार मान लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, तो ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। तो उम्मीद करते हैं कि इस बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इस बुक से आप कुछ सीखा होगा कि लाइफ में हमें किस प्रकार के सेटिस्फेक्शन और कैसे हम लाइफ को अपने इंजॉयबल बना सकते हैं। तो आई होप this book will be the very helpful for you. If you like this video, subscribe, share with your friends, circle and comment on that video. Thank you so much for watching this video. Signing off. See you soon.